हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन का बेसिक ख़त्म कर लिया था और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस और डाउट्स को देख लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम पीएल एप्रोप्रिएशन से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले एक डाउट आया था कि सर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बताया, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड बेसिकली होती क्या है, पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड ही वो चीज़ है जिसमें हम मेंशन करते हैं कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सैलरी अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, कमीशन अगर किसी को देना है तो कितना देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में मेंशन होती है, पार्टनरशिप डीड में। बट अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं बन पाई, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बन पाई है तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, उस केस में एक सेकेंड, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ डीड, इन द अब्सेंस ऑफ डीड, मतलब अगर एक पार्टनरशिप डीड किसी फर्म में नहीं है तो उस केस में क्या किया जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो डीड में मेंशन होंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग देना है नहीं देना है या क्या करना है। पर अगर मान लीजिए डीड ही नहीं, फिर क्या होगा। तो अगर डीड नहीं तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि अगर डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या फिर कोई भी कमीशन नहीं देना है। ठीक है, नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर। और पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बटेगा वो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, यानी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर मान लो वो किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक, तो मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, ना सैलरी कमीशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा और 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। यानी अगर डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं देना है, प्रॉफिट बराबर बांटना है, और अगर कोई पार्टनर लोन दे देगा फर्म को तो उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। ठीक, चलिए पार्टनरशिप डीड की बात होगी। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या था कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। तो देखो हम लोगों को पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो किस लिए बनाया जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि उस ईयर में लॉस हो गया है, तो क्या उस केस में पीएल एप्रो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पीएल एप्रो बनता ही क्यों है, प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस केस में पीएल एप्रो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज पे बात करने वाले हैं कि कब पीएल एप्रो बनता है और कब पीएल एप्रो नहीं बनता है। तो देखिए 3 सिचुएशन पॉसिबल होती है बाबू। पहला तो मोटे मोटे तौर पे तुम 2 कैटेगरी में बांट सकते हो कि या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा और या फिर बिजनेस में लॉस होगा। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में, ठीक, किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को बांटने के लिए बनता है और अगर लॉस हुआ है तो पीएल एप्रो नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पीएल एप्रो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट में पीएल एप्रो बनता है। पर प्रॉफिट में बाबू देखो 2 सिचुएशन हो सकती है, एक सफिशिएंट प्रॉफिट की और एक इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। अब सफिशिएंट और इनसफिशिएंट का यहां मतलब क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब कि हमारे पास इतना इनफ प्रॉफिट है कि हम जितनी भी पार्टनरशिप डीड में चीजें लिख के रखे हैं वो सब हम दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, जितनी चीजें लिखी हैं वो सब हम इजीली दे सकते हैं, और सब कुछ देने के बाद भी हमारे पास कुछ प्रॉफिट रिमेनिंग
बच जाएगा जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में बांट देंगे। उस सिचुएशन को बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट यानी इनफ प्रॉफिट का केस। तो अगर इनफ प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के केस में पीएल एप्रो बनता है और हमारे पास इनफ प्रॉफिट है तो हम आराम से पीएल एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। दूसरा केस होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट तो हुआ और हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, पर अगर हम पीएल एप्रो बनाना शुरू करेंगे तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इनफ नहीं है। जैसे मान लो 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसमें से आपने 500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 200 की सैलरी दे दी, अब आपको 600 रुपए का कमीशन देना था, पर आप कमीशन नहीं दे पाओगे क्योंकि 1000 में से आप 700 तो दे चुके हो, 300 बचा है आपके पास प्रॉफिट और 600 कमीशन देना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? तो टोटल 3 सिचुएशन हमारी बनी, सफिशिएंट प्रॉफिट की, इनसफिशिएंट प्रॉफिट की और लॉस की। लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा नहीं क्योंकि नुकसान में पीएल एप्रो बनता नहीं है। प्रॉफिट के केस में 2 सिचुएशन बचती है, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आराम से पीएल एप्रो बनाइए क्योंकि प्रॉफिट आपके पास इनफ है, आप सब कुछ दे देंगे, उसके बाद आपके पास रिमेनिंग भी बच जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या करना है, और इसी पे हम क्वेश्चन आज समझेंगे। देखो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट में पीएल एप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर्ड, पीएल एप्रो बनेगा तो, बट कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाएगी। मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन भले पार्टनरशिप डीड में लिखा है, हम कुछ भी नहीं देंगे और हम क्या करेंगे, हम उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को सीधे बांट देंगे। मतलब बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन दिए वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बट जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? एप्रोप्रिएशन रेशियो में बटेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर एप्रोप्रिएशन रेशियो का क्या मतलब है? तो एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास इनफ प्रॉफिट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें बोला कि हमारा नेट प्रॉफिट इस साल का हुआ है 20,000 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मान लेते हैं, हम कैलकुलेट करके पहले से ले लेते हैं ए और बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 10,000 है और बी का है 8,000 रुपए। ठीक, फिर मान लेते हैं हमें सैलरी देनी थी, सैलरी टू बी, और बी को सैलरी हमें देनी थी 2,000 रुपए। ठीक है, और इसके अलावा हमें ए को कमीशन पे करना था और ए को कमीशन हमें देना था 10,000 रुपए का। ठीक, तो अगर अब तुम देखो तो अगर हम पीएल एप्रो यहां बनाना शुरू करें, यहां पे लिखे हम पीएल एप्रोप्रिएशन, तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट लिखेंगे 20,000 का, यहां पे बाई पीएल बोल के 20,000 रुपीज। अब अगर हम एक एक करके चीजें दें तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो हम यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का 10,000 रुपए, बी का 8,000 रुपए, टोटल इंटरेस्ट हमने 18,000 का दे दिया। फिर सैलरी बी को देनी, तो आप यहां पे लिखोगे टू बीज सैलरी, 2,000 रुपए बी को सैलरी दे दी। फिर ए को कमीशन देना, तो आप यहां पे लिखोगे टू एज कमीशन 10,000 रुपए। ठीक है, यही तो करते हैं। पर यहां एक प्रॉब्लम तुम देखो, प्रॉफिट 20,000 था पर तुम यहां कितना दे चुके हो? 18 और 2 20 और 10,000 तुम और दे दिए, 30,000। तो ये पॉसिबल थोड़ी कि प्रॉफिट 20,000 है, हम उसमें से 30,000 रुपए बांट दें। जब 20,000 प्रॉफिट है तो उसमें से 30,000 रुपए थोड़ी बट पाएगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में आप कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करोगे, यानी यहां पे हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम बी को सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना बी को सैलरी देंगे, ना ए को कमीशन देंगे। कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा। फिर किया क्या जाएगा सर? हम ये करेंगे कि जो हमारा 20,000 का ये प्रॉफिट आया है, हम इसको सीधे तुरंत बांट देंगे पार्टनर में। सीधे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, यानी पूरा 20,000 का इनसफिशिएंट प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर में बढ़ जाएगा और कोई भी एप्रोप्रिएशन, सैलरी कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये बात आई होप क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, अब क्वेश्चन है सर ये पूरा प्रॉफिट आप बांट तो दे रहे हो बिना कुछ दिए, पर ये किस रेशियो में बटेगा?
ये 1:1 में बटेगा, या जो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में लिखा था उस रेशियो में बटेगा, या किस रेशियो में बटेगा? तो ये बाबू बटेगा एप्रोप्रिएशन रेशियो में। अब एप्रोप्रिएशन रेशियो का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपके पास इनफ प्रॉफिट है, और अगर मेरे पास इनफ प्रॉफिट होता तो ए और बी के हिस्से में टोटल कितना एप्रोप्रिएशन आता? तो कितना आता ए और बी के हिस्से में? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पाता 10,000 रुपए, बी पाता 8,000 रुपए। फिर सैलरी हम देते पार्टनर को, सैलरी हमें किसको देनी थी? हमें सैलरी बी को देनी है 2,000 रुपए, तो बी में सैलरी 2,000। ये हमारा वर्किंग नोट है, हम रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तीसरा में ए को कमीशन देना था 10,000, तो ए का कमीशन हम लिखते 10,000 रुपए। ठीक, यानी अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट रहा होता तो ए के हिस्से में टोटल 20,000 रुपए आते और बी के हिस्से में टोटल 10,000 रुपए आते। जब इनफ प्रॉफिट होता तो ए का टोटल एप्रोप्रिएशन 20,000 होता और बी का टोटल एप्रोप्रिएशन 10,000 होता। और इसी ए और बी के टोटल एप्रोप्रिएशन के रेशियो को, यानी 20,000:10,000 रेशियो को हम एप्रोप्रिएशन रेशियो कहते हैं। यानी इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? काट के 2:1 भी लिख सकते हो। यानी यहां ये जो 20,000 का प्रॉफिट है ये किस रेशियो में बटेगा? ये एप्रोप्रिएशन रेशियो में बटेगा, जो कि हमारा 2:1 आया हुआ है। ठीक है, तो हम 2:1 में इसको बांट देंगे। ठीक, और जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,667 एंड 13,333। तो समरी क्या निकली कि सर अगर हमारे पास लॉस है तो लॉस के केस में पीएल एप्रो तो बनेगा ही नहीं। अगर प्रॉफिट है और सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आराम से बनाइए, पीएल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। पर अगर प्रॉफिट इनफ नहीं है तो आप कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो, पर कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किस रेशियो में? एप्रोप्रिएशन रेशियो में। और एप्रोप्रिएशन रेशियो का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन रेशियो का मतलब है वो रेशियो जो पार्टनर को सब कुछ देने पे आता। यानी 2 सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि हमारे पास इनफ प्रॉफिट है, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाइए कि किसके हिस्से में क्या क्या जाएगा अगर इनफ प्रॉफिट होगा, और जो उसका टोटल आ रहा है उसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, वही आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो है। ठीक, ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे बोला क्वेश्चन कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए की कैपिटल जो थी, ए की कैपिटल हमारी थी 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल थी 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। और क्वेश्चन हमसे बोला था कि एप्रोप्रिएशन मान लो सिर्फ एक ही चीज का है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10% पर एनम, तो और प्रॉफिट मान लेते हैं इनफ नहीं है, तो हमें एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ेगा। अब एप्रोप्रिएशन में आप क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 लाख का 10% 10,000 और 80,000 का 10% 8,000। यानी अगर सब अच्छे से हुआ होता तो ए पाता 10,000 और बी पाता 8,000, तो हमारा रेशियो क्या हुआ? 10,000:8,000, यानी कि 10:8, या इसको चाहो तो और छोटा भी कर सकते हो, 5:4 आ जाएगा काटने पे 2 से। ये बात समझ में आ रही है? पर यहां हम तुमको ये एग्जांपल लेके बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन वगैरह नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो तुमको ये रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आएगा वही रेशियो कैपिटल का भी आएगा। अगर तुम नोटिस करो, ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 80,000 है, तो इसका भी तो रेशियो 10:8 आएगा, यानी कि 5:4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बेसिस पे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं नोट लिख के कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है तो हमारा एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल रेशियो। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई अगर आप निकालने की कोशिश भी करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आएगा वही रेशियो कैपिटल का भी आएगा। तो अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन वगैरह वगैरह,
तो तुम एप्रोप्रिएशन रेशियो कैलकुलेट करो। पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो तुम कैपिटल रेशियो में सीधे बांट सकते हो, क्योंकि कैपिटल रेशियो और एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो इसको चाहे तो तुम नोट की तरह लिख सकते हो कि इफ ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन देन कैपिटल रेशियो विल बी एप्रोप्रिएशन रेशियो। ठीक है, ये चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ हमारे सेकेंड पॉइंट के लिए नोट है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 35 है। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, 4-5 केस है टोटल, तो एक एक करके हर केस को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा बाबू कि x और y पार्टनर है, रेशियो इनका 2:1 का है और कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो है 50,000 रुपीज और 30,000 रुपीज। कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कह रहा है इन केसेस में ये बताइए कि प्रॉफिट कैसे बटेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट इज 9,000। कह रहा भैया केस नंबर 1 की अगर बात करें, कह रहा प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 9,000 रुपए का हुआ है। इसको तुम क्या लिखोगे, बाई पीएल लिखोगे। प्रॉफिट 9,000 का है, ये क्या हम बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को बांटने के लिए बना रहे हैं। प्रॉफिट कितने का दिया था, 9,000 रुपए, और कह रहा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नहीं देते, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उस केस में ये प्रॉफिट सीधे सीधे किस में बढ़ जाता है, पार्टनर में बढ़ जाता है, क्योंकि कोई एप्रोप्रिएशन है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ देना है नहीं, आप सीधे सीधे प्रॉफिट को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। और किस रेशियो में बांटेंगे बाबू, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जो कि कितना दिया है 2:1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6,000 एंड 3,000। ये हमारा हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% देना है, और इस साल लॉस हो गया है 6,000 का। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा था पर हो गया है लॉस, तो क्या पीएल एप्रो बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर पीएल एप्रो तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है। अगर लॉस हुआ है तो पीएल एप्रो बनेगा ही नहीं। और इस केस में आपको पीएल एप्रो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी लॉस हुआ ये लॉस सीधे सीधे पार्टनर में बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो हमारा 6,000 का लॉस है ये लॉस सीधे सीधे पार्टनर में 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, चलिए, यानी एक का 4,000 आ जाएगा, एक का 2,000 आ जाएगा लॉस। ठीक, यहाँ देख लो 4,000 का एक्स लॉस पाया और वाई 2,000 का लॉस पाया है। भले डीड में लिखा था पर चूंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम दे सकते नहीं है। ठीक, चलो केस 1 और केस 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 बाबू कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इस साल 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है और डीड में इंटरेस्ट भी लिखा है, तो क्या इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। तो केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पीएल एप्रो बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ उसको लिखेंगे हम बाई पीएल 9,000 रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने के लिए कह रहा है, 6% कह रहा है। तो यहां पे तुम लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। कितना देना हो 6%, तो कैलकुलेट कर लो। 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000 और 30,000 का 6% हो जाएगा 1,800। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे दिए। इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा है वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। जो भी बच, ये टोटल हमने 4,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और 9,000 में से हम माइनस कर देंगे 4,800 रुपीज बाबू, और जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 4,200 का,
ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ठीक है। तो ये 2800 और 1400 हमने बांट दिया। ये हमारा केस नंबर 3 होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो डीड में लिखा भी था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो हमने दे दिया, ठीक है। चलिए अगले केस पे बढ़ते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 कह रहा है बाबू कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड प्रॉफिट इज 3000। कह रहा है देखो एकदम पिछले केस के जैसे है, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, पर जो प्रॉफिट हुआ है बाबू वो प्रॉफिट कितने का है, सिर्फ 3000 का। बाई पीएल अगर हम लिखें यहां पे तो 3000 का प्रॉफिट है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट है 3000 का, और अभी थोड़ी देर पहले हम पिछले केस में सॉल्व किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है और प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 3000 का है। तो क्या यहां पे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जब प्रॉफिट ही इनफ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देंगे। तो इस केस में हम क्या बताए थे कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट रहता है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाती है और प्रॉफिट सीधे सीधे क्या हो जाता है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, एक्स और वाई। पूरा 3000 पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन से ज्यादा हो जा रही है। फिर किस रेशियो में बढ़ता है बाबू, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। और एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकलता है, आप यहां पे आराम से लिखिए एक्स और वाई, और जो जो देना है उसको लिखते जाइए और जो टोटल आएगा उसी को रेशियो में बना लीजिए। पर क्या इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बताए थे कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो आप एप्रोप्रिएशन रेशियो मत निकालिए, कैपिटल रेशियो आप देख लीजिए, वही कैपिटल रेशियो आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो बन जाता है, क्योंकि दोनों सेम ही आएगा, ठीक। तो कैपिटल रेशियो हमारी कितनी दी हुई है यहां पे देखते हैं, तो कैपिटल रेशियो हमारी हो जाएगी बाबू 50,000 और 30,000 कैपिटल है, तो रेशियो हमारी हो जाएगी 5:3। तो 50 और 30 का रेशियो 5:3 हुआ, और इस 3000 को हम 5:3 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाबू, ठीक है। तो 8 से डिवाइड किए 375 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1875, और फिर इसको 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1125, ठीक है। चलो ये वाले भी केस हमारा हो गया कि अगर प्रॉफिट इनफ नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन मत दीजिए, और जो प्रॉफिट है उसको सीधे सीधे एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट दीजिए। यहां सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो कैपिटल रेशियो एप्रोप्रिएशन रेशियो। बढ़ते अपने आखिरी केस की तरफ। आखिरी केस कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। कह रहा पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए भले ही इसकी वजह से फर्म लॉस में इन्वॉल्व हो जाए। एक बात समझो, यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है। पर जब क्वेश्चन खुद कह रहा है तो हम क्वेश्चन से ऊपर नहीं है, और कोई भी चीज जो प्रॉफिट लॉस हर केस में दी जाती है उसको एप्रोप्रिएशन नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए भले फर्म लॉस में चली जाए, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लीजिए, चार्ज मान लीजिए। और जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा। दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट पता है, 6% वही आएगा, 3000 और 1800। क्या कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन कह दिया कि हमारा बिजनेस चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा देंगे, यानी क्वेश्चन कहना चाह रहे कि आप अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लीजिए, चार्ज मान लीजिए। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज माना जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कहां लिखा जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ये हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किए थे कि जो चीज चार्ज होती है यानी हमेशा दी जाती है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो पीएल में आती है, पीएल एप्रो में नहीं आती है। यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में आता है, पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन खुद भगवान बन के बोल रहा है कि नहीं, हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो क्वेश्चन कह रहा है दो तो दो,
उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में आएगा और हम पीएल बनाएंगे, पीएल में प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दे दिया 4800 आ रहा था, यहाँ इस साइड का टोटल 3000 है। तो इस बार डिफरेंस डेबिट में नहीं आ रहा है, इस बार डिफरेंस हमारा किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है 1800 रुपए का। और ये क्रेडिट का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, लॉस है। तो जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखते थे, अब उसको लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई में 1800 रुपए को उनके पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2:1 में, तो हमारा आ जाएगा 600 इसका और 1200 इसका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों सिचुएशन में क्या करना है। यानी इनफ प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई इशू नहीं, आराम से पीएल एप्रो बनाइए। लॉस है तो पीएल एप्रो बन ही नहीं सकता, तो पीएल एप्रो बनेगा ही नहीं। ठीक है, और लॉस सीधे सीधे पार्टनर में बढ़ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन बोल दे कि फला चीज को चार्ज मान लीजिए, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा दीजिए, तो वो चीज पीएल में जाएगी, पीएल एप्रो में जाएगी नहीं, उससे फर्क ही फिर नहीं पड़ेगा। सेकेंड केस हमारा क्या था, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। और जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है यानी इनफ प्रॉफिट नहीं है, तब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, और वो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा और वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट सीधे एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट दिया जाएगा, कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाएगी। इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं पीडीएफ से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कुछ डाउट होता है तो हम लोग उसको अपनी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।